शिवलिंग किस दिन खरीदना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग किस दिन खरीदना चाहिए इसके बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि घर में शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। वैसे तो देवों के देव महादेव भगवान शिव के लाखों चाहने वाले हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव आसानी से और जल्द ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वह कभी भी अपने भक्तों से निराश नहीं होते हैं। मैंने तो कई बार देखा है कि काफी लोग अपने घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। अगर आप भी शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण विधि को जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आप लोगों को शिवलिंग किस दिन खरीदना चाहिए और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, इसके अलावा शिव जी से जुड़े अन्य जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आप लोगों को यह सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि शिवलिंग को किस दिन खरीदना चाहिए, तो आज हम आप लोगों को बता दें कि भगवान शिव का दिन सोमवार माना जाता है, इसीलिए अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग को खरीदते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में शिव जी की पूजा कैसे करें। अगर आप अपने घर में भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आज हम आप लोगों को शिव जी की पूजा करने की संपूर्ण विधि नीचे बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि से निश्चिंत हो जाना है। इसके बाद साफ सुथरी वस्त्र को धारण कर लेना है। वस्त्र धारण करने के बाद आपको पूजा स्थल पर बैठ जाना है। उसके बाद एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है और उस पर भगवान शिव की मूर्ति और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कर देना है। उसके बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करना है। अभिषेक समाप्त होने के बाद आपको धतूरा, भांग, चंदन, आलू, बेलपत्र, चावल आदि भगवान शिव को अर्पित करना है। जब आप तो भगवान शिव का अभिषेक कर चुके होते हैं, उसके बाद में आपको माता पार्वती और नंदी को भी दूध और जल से उनका अभिषेक कराना है। अभिषेक करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का अपनी इच्छा अनुसार जाप करना है। जैसे ही आपकी यह प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद में आपको शिव जी की आरती पढ़ना है। उसके बाद में आपको अपनी इच्छा अनुसार दान करना है। अगर आप दान करते हैं तो भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द ही अपने जातक की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। घर में शिवलिंग किस दिशा में रखना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि शिवलिंग का मुख किस दिशा में होना चाहिए, तो इसके लिए आज हम आप लोगों को बता दें कि शिवलिंग का मुख द्वार हो तो वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कराने जा रहे हैं तो शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। अगर आप भगवान शिव की शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो इसे संपूर्ण विधि को अवश्य पढ़ें। जब आप भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित करने जाते हैं, उसके पहले आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शिवलिंग को स्थापित करने से पहले ध्यान रहे कि शिवलिंग को किसी एकांत जगह पर स्थापित करना है, जहां पर लोग कम आते जाते हो। जिस जगह पर आप शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं उस जगह का चयन कर ले। उसके बाद शिवलिंग को गंगाजल या फिर दूध से शुद्ध कराएं। उसके बाद एक चौकी डालें और उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया और शिवलिंग की स्थापना करें। जैसी आपकी शिवलिंग स्थापित हो जाती है, उसके बाद में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र, दूध, चंदन, धतूरा आदि भगवान शिव को अर्पित करना है। उसके बाद में आपको अपनी इच्छा अनुसार ओम नमः भगवान शिव जी के इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप इस प्रक्रिया को लेकर भगवान शंकर की शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, उसके बाद में आपको शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करनी है तथा उसे रोज जल अर्पित कराना है। सफेद शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सफेद शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में एक से अधिक भगवान शिव या फिर शिवली रखना चाहिए। घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। घर में आप कोई भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग रखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग हमारे अंगूठे के बराबर का होना चाहिए। शिवलिंग को घर में कहाँ रखना चाहिए। भगवान शिव की शिवलिंग को किसी भी बंद स्थान पर ना रखें। अगर आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं तो अपने घर किसी खुली जगह पर भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित करें। कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि घर में किस प्रकार की शिवलिंग रखनी चाहिए, तो हम आपको बता दें, घर में बड़े आकार
प्रकार की शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, अंगूठे के ऊपर वाले और से बड़ा शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में 2, 3, 4 शिवलिंग रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। घर में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? शिवलिंग की पूजा करने के लिए अगर आपने सोने, चांदी तथा तांबे का शिवलिंग खरीदा है तो उन पर लिपटा हुआ नाग भी किसी धातु का होना चाहिए। ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ा शिवलिंग पूजा में रखना नहीं चाहिए, घर में रख दे, अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए। शिव को क्या प्रसन्न करता है? आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से संपन्न होकर भगवान शिव को दूध और शहद का भोग लगाना है। उसके बाद रोजी रोटी, नौकरी तथा व्यवसाय से जुड़े परेशानियों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद चंदन का भोग लगाना चाहिए। निष्कर्ष, आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया कि शिवलिंग किस दिन खरीदना चाहिए और यह भी बताया कि घर में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है तथा उनकी स्थापना कैसे करें। अगर आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो आपको इस विषय की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित अन्य जानकारी देने का भी प्रयास किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गई बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए। धन्यवाद।